हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज मैं अपने चैनल पे स्टैटिक जीके से संबंधित जो मैंने एक सीरीज़ चला रखी है 1000 क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, उनके मैं अगले 50 प्रश्न कराने जा रही हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इस सीरीज़ के 300 प्रश्न करा चुकी हूँ और उनकी 6 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो आइए अब हम इसकी जो नई अपनी वीडियो है जिसमें कि अगले 50 प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। आप देख सकते हैं ये जो मैंने पुस्तक ली है, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आप देखिएगा आरपी स्टैटिक जीके, और ये आपकी जो नवीन शर्मा सर हैं उनसे रिलेटेड है, उनकी पुस्तक है, और अंकित सर जो हैं उनकी पुस्तक है। और इसमें आप देखिएगा लिखा हुआ है इसमें एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, यूपी पुलिस, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, जेल वार्डन, फायरमैन, डीएसएसपी, सभी परीक्षाएं। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी सारी परीक्षाओं के लिए पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इससे सारे ही इसके जो भी आपके एमसीक्यूज़ है वो मैंने उठा लिए हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करेंगे अपने प्रश्नों के साथ। चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? कौन? चिट्टी बाबू। तो ये संबंधित हैं वीणा से। वीणा से किससे? वीणा से चिट्टी बाबू संबंधित हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को डींग एक्सप्रेस कहते हैं? तो ये देखिए किसको कहते हैं? हिमा दास को। डींग एक्सप्रेस कहाँ चलती है, किस राज्य में चलती है? तो ये चलती है आपके असम में। तो इसीलिए असम हिमा दास जो हैं, जो धाविका हैं, इनको हम डींग एक्सप्रेस कहते हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? तो ये किसका माना जाता है? ये माना जाता है उगादी। उगादी जो है ये तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो देखिए इसमें से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है, आइए देखते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य की महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो ये करती हैं सुआ। कौन सा नृत्य? सुआ। सुआ नृत्य में महिलाएं जो हैं तोते की तरह डांस करती हैं। अनब्रेकेबल किसकी पुस्तक है? तो ये मैरी कॉम की पुस्तक है, एमसी मैरी कॉम। और ये कौन है? ये प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं, ये विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं जो कि भारत की हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? तो ये देखिए किसकी की जा सकती है इससे पहचान? ये देखिए आपकी टाइफाइड ज्वर की। टाइफाइड ज्वर की पहचान किससे की जाती है? विडाल परीक्षण से। और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युग्म सही है? तो देखिए कौन सा सही है? तो आप देखिएगा यक्षगान कर्नाटक का है, बिल्कुल सही, यक्षगान कर्नाटक का है। क्या निम्नलिखित में से किन्हें डिस्को किंग के नाम से जाना जाता था जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया? तो आप देखिएगा बप्पी लहरी। किसको? बप्पी लहरी को डिस्को किंग के नाम से जाना जाता था। अगला देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को क्या है? 29 अगस्त को जो आपके मेजर ध्यानचंद जी जो थे, इनका जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, इनका क्या था? इनका जन्म दिवस होता है। इस वजह से इसी दिन को हम खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम से मनाते हैं। अगला देखिए, इनमें से किस राज्य में अशोक की जौगढ़ शिला राजाज्ञा स्थित है? तो ये आपके कौन से राज्य में है? तो आप देखिएगा इसका जो सही उत्तर है वो है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में अशोक की जौगढ़ शिला यानी रॉक एडिक्ट स्थित है। अगला देखिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? कौन सा? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो ये जो उपन्यास है ये आपका लिखा गया है अरुंधति रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? अरुंधति रॉय के द्वारा। ठीक है, कौन सा? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला देखिए, पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो ये आपकी आयोजित की गई थी 1877 में। डैश फीफा विश्व कप का पहला मेज़बान देश कौन सा था? तो देखिए पहला मेज़बान देश था इनका उरुग्वे। कौन सा था? उरुग्वे। ठीक है, उरुग्वे।
अगला देखिए, मांडू उत्सव भारत में किस राज्य में किस मनाया जाता है या किस राज्य से संबंधित है? कौन सा? मांडू उत्सव। तो देखिए मांडू मध्य प्रदेश, मांडू मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? तो देखिए बहुत आसान है इसका उत्तर, ये है आपकी कौन सी? ऑर्गन। कौन सी है? ऑर्गन। ऑर्गन जो गैस है ये आपके बिजली के बल्बों में और आपके लाइट्स वगैरह में पाई जाती है, ऑर्गन गैस। मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है टीकाकरण से। किससे? टीकाकरण से मिशन इंद्रधनुष। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी किताब R.K. नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है? ये पूछ रहे हैं, नहीं लिखी गई है। तो देखिए कौन सी किताब है जो उनके द्वारा नहीं लिखी गई है? सबसे पहले ये देखते हैं कौन कौन सी लिखी गई हैं। द गाइड पुस्तक लिखी गई है, स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखी गई है, जंगल बुक लिखी गई है? नहीं, जंगल बुक R.K. नारायण जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। मालगुडी डेज लिखी गई है? बिल्कुल सही, लिखी गई है। तो फिर जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई है, क्या आप बता सकते हैं? देखिए अगला देखिए, क्याइक हतियो पगोड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? म्यांमार में। क्या? क्याइक हतियो। बेस्सी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? तो ये देखिए USA में। कौन सा? USA में। अगला देखिएगा, सारे जहां से अच्छा गीत की रचना भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो इस गीत की जो रचना की गई थी वो किसके द्वारा की? इस गीत की रचना मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा की गई थी। कौन सा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षेस यानी कि सार्क आंदोलन शुरू करने का क्या उद्देश्य था? तो देखिए इसका जो उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग, यानी जितने भी दक्षिण एशियाई जितने भी देश हैं उनका आपस में सहयोग बना रहे, इसके लिए ये जो है आंदोलन शुरू किया गया था। मतलब ये एक संगठन है जिसकी शुरुआत की गई थी और ये देखिए इसमें भारत भी एक आपका मेंबर है। अगला देखिए, स्लम डॉग मिलेनियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके विकास स्वरूप। कौन है? विकास स्वरूप स्लम डॉग मिलेनियर के लेखक हैं। अगला देखिए, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए पंचशील में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 5 सिद्धांत दिए गए थे, उन्हीं को हम पंचशील कहते हैं। तो उसका जो जो मुख्य उद्देश्य है, जो विशेषता है वो क्या है? देशों के बीच में मित्रता रहे और शांति रहे, यही पंचशील के 5 सिद्धांतों के अंतर्गत मेन बात है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है? तो कौन सा है? रसीदी टिकट। कौन सा है? रसीदी टिकट। अगला देखिएगा, मिडनाइट चिल्ड्रन, ये बता सकते हैं किसकी पुस्तक है? ये है आपकी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, मिडनाइट चिल्ड्रन। अगला है जंजीरा किला। जंजीरा किला डैश के तट पर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। तो क्या कह रहे हैं ये? जंजीरा किला कहाँ है? महाराष्ट्र के तट पर है ना। महाराष्ट्र के कौन से तट पर? महाराष्ट्र के तट पर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। कौन सा? जंजीरा किला। अगला देखिएगा, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गद्दाम पद्माजी रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से। किससे? कुचिपुड़ी से। ठीक है, कौन? गद्दाम पद्माजी रेड्डी। अगला है नुआखाई उत्सव। नुआखाई उत्सव कहाँ का है? तो ये है आपका उड़ीसा का नुआखाई। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए अधिकतम आयु होनी चाहिए 65 वर्ष। अनफिनिश्ड प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री डैश का एक संस्मरण है, किसका है? देखिए ये है आपका प्रियंका चोपड़ा जी का अनफिनिश्ड। अनफिनिश्ड किसकी है? प्रियंका चोपड़ा जी की एक पुस्तक है जिसमें कि इन्होंने अपने जो भी संस्मरण हैं वो लिखे हैं। अगला देखिएगा, फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति होती है? तो इसमें कोई सीमा नहीं है, कितने भी खिलाड़ियों को सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापित किया जा सकता है। झावेरी बहनें इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए जो आपकी झावेरी बहनें हैं वो आपकी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए झावेरी बहनें जो हैं ये मणिपुरी डांस के लिए, नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं।
झावेरी बहनें मणिपुरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला देखिए, दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो देखिए, दीपिका कुमारी जो हैं ये आपकी तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है कहाँ पर? देखिए, ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, खजुराहो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ये एक नृत्य उत्सव है। अगला है, आयु वर्ग के लोग, कितनी आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र होते हैं? तो ये देखिएगा, इसका ऑप्शन है 18 से 70। कितने? 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र होते हैं। अगला देखिए, स्पुतनिक 1 निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था रशिया के द्वारा, यानी सोवियत संघ के द्वारा। अगला देखिएगा, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो देखिए, ये था आपका स्पुतनिक 1 और ये किसने छोड़ा था? ये था आपका रशिया के द्वारा। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है बेंगलोर में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर स्थित है। अगला देखिए, इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटसेट क्या है? तो ये क्या है आपका? ये एक भू समकालिक उपग्रह है। कौन सा? भू समकालिक उपग्रह है, जिसको कहते हैं मेटसेट। अगला देखिए, भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिएगा, इसका प्रयोग, अगला देखिएगा, भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? किस लिए किया जाता है? IRS श्रृंखला का प्रयोग ये किया जाता है रिमोट सेंसिंग। ठीक है, रिमोट सेंसिंग, RS रिमोट सेंसिंग। ठीक है, इसी के संग यहाँ पर ये हमारी जो सीरीज़ है ये पूर्ण होती है। इस सीरीज़ में 500 प्रश्न जो इस पुस्तक से संबंधित हैं वो मैंने सारे ही आपके करा दिए हैं, और ये हाल फिलहाल में होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको करके जाइएगा, निश्चित ही आपको इनमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सुझावों को कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।